हेलो बच्चे, आज मैंने पाठ लिया है 10वां पाठा नीति नवनीतम। इसके पहले जो आपके 2 पाठ हैं वो जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसमें से उन पाठों को निकाल दिया गया है। जैसे भारत जनता हम के बाद में संसार सागर से नायिका और सप्तभगिनियाँ, इनको हटा दिया गया है, दोनों लेसन को। तो जो पाठ आपको नहीं पढ़ाया जाएगा उस पाठ से संबंधित कुछ भी आपके प्रश्न पत्र में नहीं होगा, इसलिए जो पढ़ाया जा रहा उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज मैंने लिया है 10वां पाठः नीति नवनीतम्। इसके सबसे पहले तो आप सब अपनी कॉपी में ये शब्दार्थ लिख लेंगे और शब्दार्थ लिखने के बाद इन्हें याद भी करेंगे। आधे मैं पढ़ के सुना देती हूँ जिससे कि तुम्हें भी समझ में आ जाए। और अभिवादनशील से माने देखो प्रणाम करने के स्वभाव वाले, अभिवादन माने होता है प्रणाम करना, यानी जिसका स्वभाव प्रणाम करने का होता है, सभी को, अपने से बड़ों को जो व्यक्ति प्रणाम करता है। वृद्धोपसेविना, वृद्ध प्लस उपसेविना दिया है, यानी बड़ों की सेवा करने वाले के। क्लेशम माने कष्ट, निष्कृति माने निस्तार, निष्कृति माने निस्तार भी होता है और निष्कृति माने होता है बदला। इसके माने बदला भी लिख सकते हो। निष्कृति माने बदला, ब्रैकेट में लिख लेना बदला। कुर्वतः माने करते हुए, परितोषः माने संतोष, अंतरात्मा माने अंतरात्मा की यानी हृदय की, कुर्वीत माने करना चाहिए, निषेध रखना चाहिए, और पूतम माने पवित्र, नृणाम माने मनुष्यों का, वर्ष 100 वर्षों से में, समाप्यते माने समाप्त होता है, समासेन माने संक्षेप में, विद्यात माने जानना चाहिए, सत्यपूता माने सत्य से पवित्र। इस तरह से आप सब ये सारे शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख करके और उसे याद कर लेंगे। अब मैं लेसन पढ़ाती हूँ। इसमें 6 श्लोक दिए हैं जो 3 श्लोक मैं आज पढ़ाऊँगी। सबसे पहले तो देखो नीति। नीति माने क्या होता है कि जो अच्छी बात होती है, जो न्याय की बात होती है, न्यायपूर्वक बात होती है, उसको बोलते हैं नीति। और नवनीत माने होता है मक्खन। मक्खन अर्थात नीति से संबंधित जो भी बातें होती हैं उसे हम बोलते हैं नीति नवनीतम। दिया है मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता पिता गुरुजनों की आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। इन श्लोकों के अंतर्गत वही इसमें बताया गया है। तो सबसे पहला श्लोक मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ। आप सब शब्दार्थ लिखने के बाद नए पेज से संकेत डालेंगे। पहला अक्षर, अंतिम अक्षर, एक ही एक श्लोक का डालेंगे, श्लोक नंबर 1 डाल करके फिर संकेत डालेंगे। संकेत के बाद संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के नीति नवनीतम नामक पाठ से लिया गया है। जो पुस्तक का नाम है और पाठ का नाम है काले पेन से डालेंगे, बाकी सारा नीले से लिखेंगे। एक लाइन छोड़ करके फिर हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बहुत अच्छा श्लोक है, आप सब इसको याद भी कर सकते हैं, अपने जीवन में उतारेंगे तो शायद है जीवन पर्यंत सुखी रहेंगे। अभिवादनशील से अभी अभी आप सबको पढ़ाया गया है, अर्थात
प्रणाम करने वालों का, जो अपने से बड़े लोग होते हैं उनको जो लोग प्रणाम करते हैं, यानी प्रणाम करने वालों का। वृद्धोपि सेविनः, और बड़े लोगों की सेवा करने वालों का। प्रणाम करने वाले लोगों का, जिन प्रणाम करने वाले स्वभाव वालों का, और प्रतिदिन बड़े बूढ़ों की सेवा करने वालों का। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनके 4 गुण, चत्वारि माने 4, तस्य माने उनके, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं। आयु यानी उनकी उम्र लंबी होती है। विद्या, उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। यश, यश मिलता है। और बलम माने बल की वृद्धि होती है। अर्थात उनके 4 गुण कौन कौन से बढ़ते हैं? आयु, विद्या, यश और बल। उनके 4 गुणों की वृद्धि होती है। आयु, विद्या, यश और बल, इन 4 गुणों की वृद्धि होती है। फिर से, प्रणाम करने वाले, अपने से प्रणाम करने वालों का, और नित्य बड़े लोगों की सेवा करने वालों की, आयु, विद्या, यश, बल, इन 4 गुणों की वृद्धि होती है। इसके बाद श्लोक नंबर 2। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। यम माने जिसको, यम माने जिसको, संभवे माने उत्पन्न करने में, यानी यम माने जिस व्यक्ति को। माता पितरौ, माता पिता। क्लेशम माने कष्ट को। सहेते माने सहन करते हैं। संभवे माने उत्पन्न करने में। नृणाम माने मनुष्य, मनुष्यों के। अर्थात मतलब जिस संतान को उत्पन्न करने में, जिस संतान को उत्पन्न करने में माता पिता कष्ट को सहन करते हैं। न तस्य निष्कृति ही, तस्य माने उसका, निष्कृति माने बदला, कर्तुम न शक्या, कितने समय तक? वर्षशतैरपि, यानी सैकड़ों वर्षों तक उसका बदला नहीं किया जा सकता है। सैकड़ों वर्षों तक उसका बदला नहीं किया जा सकता है। अर्थात माता पिता संतान को उत्पन्न करने में जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका बदला करने के लिए सैकड़ों वर्षों के द्वारा भी हम समर्थ नहीं है। अर्थात हम सैकड़ों वर्ष उनकी सेवा करेंगे तब भी हम उनका बदला नहीं कर सकते हैं। माता पिता संतान की उत्पत्ति करने में जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका बदला सैकड़ों वर्षों के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आ गया होगा, मतलब जिस संतान को उत्पन्न करने में माता पिता कष्ट का अनुभव करते, कष्ट को सहन करते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। शक्या माने सकता है, कर्तुम माने कर सकते हैं, और निष्कृति माने बदला, तस्य माने उसका, उसका बदला, तस्य निष्कृति उसका बदला, वर्षशतैरपि सैकड़ों वर्षों के द्वारा भी न कर्तुम शक्या नहीं कर सकते हैं। उसका बदला हम सैकड़ों वर्षों के द्वारा भी नहीं कर सकते। इसके बाद श्लोक नंबर 3। तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्, तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोः माने उन दोनों का, अर्थात माता और पिता का।
तयोः यहाँ पर माता पिता के लिए है। माता और पिता का नित्यम माने प्रतिदिन यानी हमेशा। प्रियम माने प्रिय, कुर्यात माने करना चाहिए, आचार्यस्य माने आचार्य का, सर्वदा माने सदैव। तयोः नित्यम, तयोः यानी उन दोनों का, नित्यम हमेशा, आचार्यस्य च और आचार्य का यानी गुरु का, माता पिता का और गुरु का हमेशा प्रियम कुर्यात, हमेशा प्रिय करना चाहिए। उनके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, माता पिता और अपने गुरु के साथ। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्यस्य च, उन दोनों का यानी माता पिता ब्रैकेट में लिख लेना, उन दोनों का अर्थात माता पिता और गुरु का सदैव निरंतर प्रिय करना चाहिए, उनके साथ हमेशा प्रिय व्यवहार करना चाहिए। उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए यानी उनके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ते स्वेव, यहाँ पर यण संधि है, आप सबने पढ़ी है। आधे अक्षर के बाद वा आया है, जब वा होता है तो ऊ से वा बनता है, अर्थात तुरंत हमने छोटे ऊ की मात्रा लगा दी। तेषु और वा में जो स्वर है उसी को आगे ले गए एव, तेषु एव, एव माने होता है ही, तेषु माने उनमें, त्रिषु माने तीनों और तुष्टेषु माने संतुष्ट होने पर, उन तीनों के संतुष्ट होने पर। सर्वः तपः, सर्वं तपः समाप्यते, सर्वम माने संपूर्ण, तपः माने तपस्या, समाप्यते माने संपन्न हो जाती है, संपूर्ण तप समाप्यते समाप्त हो जाते हैं। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्यस्य च सर्वदा, उन दोनों का अर्थात माता पिता का और गुरु का सदैव प्रिय करना चाहिए, सदैव उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर संपूर्ण तप समाप्त हो जाते हैं, अर्थात उन तीनों को प्रसन्न करने के बाद में आपके पास आपके लिए कोई भी तप करने की आवश्यकता नहीं होती है कि ये तपस्या करो, वो तपस्या करो, ऐसे करो, ये पूजा करो, भगवान की, यही हमारे भगवान है, आचार्य यानी गुरु और माता पिता। जो लोग माता पिता और गुरु के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं वो जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आशीर्वाद रूपी छाया बनी रहती है। तो सबसे पहले श्लोक का अर्थ ऐसे लिखेंगे, उन दोनों अर्थात माता पिता और गुरु की सदैव, गुरु के साथ सदैव प्रिय व्यवहार करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर संपूर्ण तप समाप्त हो जाते हैं। सर्वम माने संपूर्ण, तपः माने तप, समाप्यते माने समाप्त हो जाते हैं, अर्थात फिर किसी भी प्रकार के तप करने की आवश्यकता नहीं होती है। आज आप सबको इन 3 श्लोकों का ही मैंने अर्थ बताया है, जिसे आप सब अपनी कॉपी में अच्छी तरह से समझते हुए उतार लेंगे। 3 मैं 6 पूरे पढ़ा सकती, लेकिन काम ज़्यादा हो जाएगा, आप सबको कम समझ आएगा, इसलिए 3-3 करके मैं पढ़ा देती हूँ। पहले 3 पढ़ाए, दूसरे कल 3 पढ़ा दूँगी। तो जितना मैं काम दे रही उसे आप अच्छी तरह से अपनी अपनी कॉपी में शब्दार्थ लिखने के बाद इन 3 श्लोकों का हिंदी में अनुवाद आप सब अच्छी तरह से कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।